जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज फ़ोन करके भी आंसर की अपलोड करने के लिए बोल रहे थे। मैं आप लोगों का बेसब्री को समझ सकता हूं। क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मॉडरेट था। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करने वाले प्रोफेसर होंगे उनका अपना अध्ययन अच्छा हुआ होगा और जो भी टॉपिक पकड़े उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस वो डाल दिए। अगर आप बुक देखेंगे या कोई गेस पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो अपने माइंड से वो अब कुछ करंट से भी क्वेश्चन ले लिया गया था, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चंस आप लोगों को हार्ड लगा होगा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ जो 50, 60, 70 ऐसे करके तो होना ही चाहिए। तो हमारे साथ आंसर मिला लीजिए। 100% राइट आंसर है। पहला जो क्वेश्चन था, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। एक का हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और मुद्रा मांग घटती है तो वहाँ होगा कीमत के स्तर में गिरावट। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने बचत के बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि तो यह सुरक्षित ब्याज कमाती है। सब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न था, बैंक किनके सहारे ऋण नहीं देता, तो लॉटरी टिकट के सहारे ऋण नहीं देता है। पांचवा प्रश्न था, भारत में अधिकतम शाखाओं वाला बैंक है, तो भारतीय स्टेट बैंक का लगभग 60,000 शाखाएं हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है, एटीएम का पासवर्ड में रखना चाहिए। ये थोड़ा कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। ठीक है, मेमोरी में याद रखना ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन व्यक्तिगत डायरी में भी मेंशन कर सकते। तो चलिए इसका डी ही आंसर आप दे दीजिए। सातवां प्रश्न, नामित किया जा सकता है। नामित किया जा सकता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। तो इसका आप आंसर दे दीजिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई एज है नहीं। केवाईसी का अर्थ क्या होता है, तो केवाईसी का अर्थ होता है अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। बैंक ऋण प्रदान नहीं करता, तो शराब और जुआ के लिए ये बैंक ऋण प्रदान नहीं करता है। 11वां प्रश्न, ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान का परिणाम है, तो ये सब है इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऋण के चूककर्ता का अर्थ है, ऋण के चूककर्ता का अर्थ है, 12 का ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न, जीवन बीमा का अर्थ होता है, जीवन बीमा का अर्थ होता है, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। 14वां प्रश्न, सामान्य बीमा किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। हम क्वेश्चन को थोड़ा ही पढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं बताते, बस आंसर बता देते हैं। आप मैच कर लीजिए, कल आप लोगों का एग्जाम भी है और अदर भी वीडियो अपलोड करना है, इसलिए टाइम कम हम कंज्यूम करें। 15वां प्रश्न, ई एंड एस का अर्थ होता है, तो आइदर और सर्वाइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है, मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा निषिद्ध है, तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते, ना तो राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, एनआरआई का अर्थ क्या होता है, तो एनआरआई का जो फुल फॉर्म आपको पता होगा तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये इसका बहुत ज़्यादा एनआरसी, एनआरआई सबका सीए इसका विरोध हुआ था, आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे। पैन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर लाइव क्लास आप जुड़े होंगे तो सब मैं आपको बताया था एटीएम के बारे में, पैन के बारे में। तो बहुत अगर क्वेश्चंस आप समझे होंगे तो आपका आंसर सही होगा। अगर आपने सिर्फ रट लिया होगा तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, ये मैं भी मान रहा हूँ। करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते थे, ये भी आपको पढ़ाए थे आरबीआई के द्वारा, तो 19 का ए। 20वां प्रश्न, बैंक ब्याज का भुगतान करते हैं, तो डिपॉजिट पर। ठीक है, 20 का ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न, व्यापार संवाददाता का अर्थ होता है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। 22वां प्रश्न, एक बार किया गया नामांकन बदला नहीं जा सकता है, नोट बी चेंज्ड, नोट बी चेंज नहीं, इसका हो जाएगा एक बार नामांकन किया गया रद्द किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 22 का बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, स्रोत पर कर की कटौती। 24वां प्रश्न है, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जारी किया जाता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में शामिल है, तो इसका भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, चेक का भुगतान रोका जा सकता है, तो चेक का भुगतान रोका जा सकता है चेक को लिखने वाले के द्वारा, तो 26 का हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न, आवर्ती जमा यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो क्या होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है, बचत बैंक पर जमा ब्याज का भुगतान किया जाता है, बचत बैंक तिमाही 3 माह पे ब्याज का गणना करके उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। कटे फटे नोट को बैंक में बदल लिया जा सकता है। ठीक है, 29 का सी हो जाएगा।
30वां प्रश्न है काउंटर पर जाली नोट मिलने पर तो जब्त करके एक रसीद जारी करे। ठीक है, ग्राहक को नोट लौटा नहीं सकते हैं, ग्राहक को नोट नहीं लौटाया जाता है। ठीक है, उनके ऊपर में कार्रवाई भी किया जा सकता है। सावधि जमा कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि लॉकर के लिए किराए का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक क्या कर सकता है, तो बैंक जो है ना जो काम है सब कर सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड का अर्थ क्या होता है, ये घरेलू डेबिट कार्ड है, ये घरेलू डेबिट कार्ड है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार, सभी इसका हो जाएगा 33 का डी। आई थिंक मैंने बताया भी था, जो ऑल ऑफ दीज जैसे ही आंसर आपको दिखे आपको टिक कर देना है। 90% 99% सही होगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप बहुत बार सुने होंगे। डीबीटी के थ्रू स्टूडेंट्स को सरकार पैसा भेजता है, सामाजिक लाभ या सब्सिडी का सीधे गैस सब का भी आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सिलेबस से इधर कर देता। आधार सीडिंग का क्या अर्थ होता है, आधार को बैंक खाते से जोड़ना, ये आधार सीडिंग होता है। बैंक मित्र कौन होता है, तो बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलते समय आवश्यक न्यूनतम राशि, तो इसका कोई न्यूनतम जमा राशि का सीमा नहीं है। 38वां प्रश्न, किस प्रकार की जमा राशि पर अधिक दर ब्याज मिलता है, तो फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। 39वां प्रश्न, चेक की वैधता अवधि क्या है, तो ये 3 माह होगा। ठीक है, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जारी होने की तारीख से 3 महीने। 40वां प्रश्न, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है जो अनपढ़ को नहीं जारी करना है। 41वां प्रश्न है डैश किसी अर्थव्यवस्था में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्थिक प्रणाली। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे तो 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्त प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है, नियामक संस्था नहीं है, तो सिबिल जो है ये नियामक संस्था में शामिल नहीं है। 43वां प्रश्न है डैश को भारतीय वित्त प्रणाली की रानी माना जाता है, रानी किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से बहुत क्वेश्चंस ले लिया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक डैश की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। 45वां प्रश्न, वित्तीय संस्थाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है, 45 का सी हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न, डैश भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा AIFCI। 46 का सी। 47वां प्रश्न, आईडीबीआई की स्थापना हुआ था, तो आईडीबीआई का स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, 47 का डी हो जाएगा। 48वां प्रश्न, सभी वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय पूर्वक और एकीकृत करने के लिए एक शीर्ष संस्थान है, तो इसका हो जाएगा आरबीआई। जितना क्वेश्चन में आरबीआई ऑप्शन था, अगर आप सिर्फ आरबीआई लगा देते तो आपका 15 नंबर आ जाता कम से कम उस क्वेश्चन के थ्रू। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति नहीं है, तो 49 का हो जाएगा बी। 49 का हो जाएगा बी, चालू खाता जमा। चलिए 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, तो इसका जो संयोजन सही है वो हो जाएगा आईडीबीआई अल्पकालीन ऋण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 51वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है, भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है, तो चिट्स और साहूकार। 52वां प्रश्न, बैंक विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बैंक विनिमय अधिनियम जो था वो 1949 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 53 का हो जाएगा ए, जुलाई 1982। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त को संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है, 54 का हो जाएगा सी, नाबार्ड। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है, तो मुंबई में, 55 का ए। 56वां प्रश्न, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल। 57 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो एसबीआई, यह क्वेश्चन भी हम बताए थे। 58वां प्रश्न, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यह क्वेश्चन भी हम बताए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा सही तो 1950, लेकिन नहीं है तो नियर अबाउट में आप बी लगा सकते हैं। 59वां प्रश्न, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुआ था, 59 का जो है सही आंसर बी हो जाएगा। 60वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का नियामक है, तो 60 का हो जाएगा ए। 61वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है, तो 61 का हो जाएगा सी, 61 का सी। 62 जो है निम्न में से कौन सा कथन वाणिज्यिक
पत्र के बारे में सत्य है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 61वां 62 हो गया। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधिक सुरक्षित साख पत्र माना जाता है? तो बैंक ड्राफ्ट को। 63 का बी। 64वां प्रश्न, चेक में क्रॉसिंग का एक प्रकार कौन सा है? तो 64 का हो जाएगा बी। 65 क्या है? वाणिज्यिक साख पत्र एक प्रकार का डैश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 65 का डी। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम धनादेश को परिभाषित करता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 67वां प्रश्न, आरबीआई की स्थापना किया गया था? यह बहुत बार बताए थे 1935 में। 68वां प्रश्न, पूंजी बाजार नियामक है? तो आरबीआई का ही। 68 का हो जाएगा पूंजी बाजार नहीं, पूंजी भी आरबीआई नहीं होगा, सेबी होगा। यहाँ पे 68 का डी होगा। चलो 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम जोखिम भरा है? सबसे कम जोखिम भरा, तो समता अंश हो जाएगा। 70 बॉन्ड की परिपक्वता के समय भुगतान की जाने वाली राशि के बराबर, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 70 का ए। चलिए 71वां प्रश्न है, पूंजी बाजार के घटक हैं? पूंजी बाजार के घटक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 72वां प्रश्न, औद्योगिक सुरक्षा बाजार की श्रेणियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का बी। जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ 100% सही है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। 73वां प्रश्न, भारत की विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो ये प्रतिबंधित प्रवाह है। 73 का हो जाएगा बी। 74वां प्रश्न, लंबे समय में डैश विनिमय दर को प्रभावित करता है? तो 74 का हो जाएगा डी आंसर। चलिए 75वां प्रश्न, विनिमय दरें निर्धारित की जाती है? तो विदेशी मुद्रा बाजार में। 76वां प्रश्न, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के लिए तत्काल विनिमय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 76 का हो जाएगा बी, स्पॉट लेन देन। ठीक है, 76 हो गया। 77, एक महीने में यूरो बैंक जमा के लिए डॉलर बैंक जमा का आदान प्रदान करने का समझौता है? 77 का हो जाएगा सी, फॉरवर्ड लेन देन। 78वां प्रश्न, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79वां प्रश्न, कौन सी एजेंसी एनबीएफसी को नियंत्रित व पर्यवेक्षण करती है? तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एनबीएफसी को अधिकतम डैश महीने की अवधि के लिए, तो अधिकतम जो है वो 60 है, न्यूनतम 12 महीना है। 81वां प्रश्न है, एक कंपनी के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होने के लिए उसके पास डैश न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व होना चाहिए? तो 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपया। 81 का हो जाएगा सी। 82वां प्रश्न, डैश की इकाई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोज एंडेड फंड। 83वां प्रश्न, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उपयोगकर्ता को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पट्टाधारी। भारत में औपचारिक मर्चेंट बैंकिंग गतिविधि डैश में उत्पन्न हुई थी? तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969, ऑप्शन बी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना हुआ था? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। आईडीबीआई की स्थापना की गई थी? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87वां प्रश्न, मुद्रा बैंक शुरू में आ जाएगा? मुद्रा बैंक शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीड बी। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा बैंक द्वारा जारी नहीं की जाने वाली योजना है? तो इसका जो 88 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारी। ये शिशु, किशोर, तरुण ये मुद्रा में आता है। ठीक है, मुद्रा में आर का क्या अर्थ है? तो आर का जो अर्थ है वो है रेफियंस यानी कि पुनर्वृत्त। 89 का हो जाएगा बी। 90 है, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अवधि की सीमा क्या है? तो 90 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी, 10 लाख रुपया। 91 नंबर प्रश्न, मुद्रा योजना के तहत कितनी उत्पाद उपलब्ध? देखिए मुद्रा बाजार से एक ही जो टॉपिक पकड़ा उससे ही क्वेश्चन दे दिया। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई की स्थापना कहाँ की गई थी? 92 का हो जाएगा बी। 1965 इसका 63 इसका सही है, लेकिन नियर अबाउट में इसको आप लिख सकते थे। 93 है, निम्नलिखित में से किस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय? देखिए फिर अब यूटीआई से ही पूछ रहा है लगातार। ये मुंबई हो जाएगा। जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। और सामान्य बीमा परिषद का गठन किया गया था? तो 95 का हो जाएगा ए, 1900
38 ईस्वी में। 96 जो है वो है भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 96 का हो जाएगा बी। 97 नंबर प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, तो LIC का जो केंद्रीय कार्यालय है वो मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया इंश्योरेंस की मूल कंपनी थी, तो 98 का जो सही आंसर है ये इसमें LIC आप दे सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन, लेकिन इसका जो जिसके अंतर्गत था मूल कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होता। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है बीमा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है यूरोनेक्स्ट किसका स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ का। तो आप लोग ने 100 क्वेश्चंस का राइट आंसर मिला लिए है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइए जो आप लोगों का कितना सही हुआ है। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।